नमस्कार दोस्तों। देश में जब कोई आम आदमी 100-200 रुपए की भी चोरी करता है तो पुलिस बिना सोचे उसे घसीटते हुए थाने ले जाती है। उत्तर प्रदेश में तो बात बात पर गाड़ी पलट जाती है और बुलडोजर भी चले जाते हैं। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में जहां करोड़ों राम भक्तों ने अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया दान कर दिया, वहां जब करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगता है, जब 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाता है, कोई तुरंत एफआईआर नहीं होती, कोई सीधे जेल नहीं जाता। आज पूरा देश की जनता और राम भक्त हैरान है कि तीन तीन शिकायतें होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है। कल यानी 7 जुलाई 2026 के अखबारों में एसआईटी की 9 पन्नों की जो शुरुआती रिपोर्ट छपी, उसने अंदर के इस महापाप और डकैती पर मोहर लगा दी है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि महज एक महीने के अंदर 27 अप्रैल से 5 जून के बीच मंदिर के अंदर चोरी और हेराफेरी की 70 वारदातें हुई हैं। यानी 70 बार भगवान के चढ़ावे पर डाका डाला गया है। और इस मामले में 6 लोगों को भी एक्यूज किया गया है, जिनके पास से लाखों रुपए कैश, विदेशी मुद्रा और सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। आखिर यह चोर हैं कौन? क्या यह पेशे से अपराधी थे या हिस्ट्री शीशर थे? नहीं, यह शुद्ध रूप से एक इनसाइडर जॉब है, यानी अपनों की डकैती। यदि देखिए तो इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार है रामशंकर यादव उर्फ टुन्नू यादव। आखिर ये टुन्नू यादव है कौन? यह राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव और वीएचपी के बड़े नेता चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर और बेहद करीबी सहयोगी है। चंपत राय के इन्फ्लुएंस के दम पर इस ड्राइवर का कद मंदिर में इतना बढ़ गया था कि बिना किसी लिखित आदेश के मंदिर के दान पात्रों की चाबियां इसी टुन्नू यादव के पास रहती थी। 14,000 रुपये महीने की हैसियत रखने वाला इस शख्स ने चंद दिनों में करोड़ों का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इसने पैसे गिनने वाली कोर्ट टीम में अपने सगे भतीजे मनीष यादव को भी घुसा दिया था। और गाज सिर्फ ड्राइवर पर नहीं गिरी। एसआईटी की रिपोर्ट ने सीधे तौर पर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी दोषी माना है। डॉक्टर अनिल मिश्रा कोई साधारण नाम नहीं है। वे अवध प्रांत में आरएसएस के सबसे बड़े चेहरे हैं। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा, तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्य यजमान यही अनिल मिश्रा थे। एसआईटी का कहना है कि वित्तीय नियमों और सुरक्षा को लागू करने में अनिल मिश्रा की तरफ से घोर लापरवाही हुई है, जिससे चोरों को खुला रास्ता मिला। इनके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा और लव कुश मिश्रा भी इस चोरी में शामिल पाए गए हैं, जिनके घरों से लाखों का कैश जब्त हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस कड़क दिखती एसआईटी रिपोर्ट के पीछे भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा झोल है जो छुपा हुआ है। एसआईटी ने जल्दी से अपनी जांच को सिर्फ 1 महीने के दायरे में समेट दिया है, जबकि ट्रस्ट के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह और अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि यह खेल साल 2020 से लगातार चल रहा था। अगर 4 साल का हिसाब लगाया जाए तो यह घोटाला सैकड़ों करोड़ों का हो सकता है। दूसरी बात कि दान कक्ष का 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज सिस्टमैटिक तरीके से डिलीट हो जाता है। एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बिना आदेश के सीसीटीवी फुटेज नहीं कर सकता। लेकिन रिपोर्ट इस पर मौन है। अब बात करते हैं हम सोने चांदी का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं एक शॉर्ट वीडियो में कि एसआईटी सिर्फ उस पैसे को देख रही है जो बैंक रिकॉर्ड में आया है, क्योंकि उसके दायरे में यही है। लेकिन भक्तों ने जो सोने के कंगन, मुकुट और गुप्त दान दिए, उनका मूल्यांकन करने वाली सरकारी संस्था एमएमटीसी ने पिछले 3 साल से मंदिर में कदम ही नहीं रखा। अब आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर आरएसएस और वीएचपी का इस पूरे मंदिर पर इतना एक तरफा अधिकार क्यों है और वे किस अधिकार से वहां बैठे हैं। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून का एक रास्ता निकाला।
सरकार ने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य पदों पर सीधे आरएसएस और वीएचपी के उन लोगों को बिठा दिया जो उनके वफादार थे। परिणाम यह हुआ कि सनातन परंपरा के जो असली रक्षक हैं, यानी देश के 4 शंकराचार्य, विद्वान, आचार्य और सदियों से मंदिर की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले पारंपरिक अखाड़े, उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। अयोध्या को पूरी तरह से एक संगठनात्मक हेडक्वार्टर में बदल दिया गया। वहाँ संघ के बड़े बड़े ऑफिस और प्रीमिसेस बन गए। जब वह लूटनी होती है तो क्रेडिट्स ये संगठन ले जाते हैं, लेकिन जब चंदे की चोरी का महापाप सामने आता है तो ये कह देते हैं कि यह तो ट्रस्ट का अंदरूनी मामला है। आपको याद होगा कि 22 जनवरी 2024 को जब अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था, तब देश के चारों शंकराचार्यों ने इसका कड़ा विरोध किया था। शास्त्रों का हवाला देकर उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे देवस्थान में प्राण प्रतिष्ठा करना वर्जित है। ऐसा करने से वहाँ पाप और विकृतियों का प्रवेश होगा। आज मंदिर के भीतर से आ रही इस घिनौनी चोरी की खबरों ने साबित कर दिया है कि शंकराचार्यों की वह शंका, वह चेतावनी मानने वाले इसको सही कह रहे होंगे। अब सरकार को कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, या इस ट्रस्ट का जन्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ था, इसलिए अब देश की सर्वोच्च अदालत को दोबारा इसमें दखल देना होगा। देश के जागरूक नागरिकों को और अखाड़ों को एसआईटी की इस ताज़ा रिपोर्ट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई पीएल याचिका डालनी पड़ेगी, पीआईएल याचिका डालनी पड़ेगी या दायर करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे ट्रस्ट का पुनर्गठन करना चाहिए। मंदिर के संचालन से राजनीतिक और संगठनात्मक बाबुओं को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। गर्भगृह और धार्मिक मामलों की चाबी देश के शंकराचार्यों और पारंपरिक अखाड़ों को सौंपी जानी चाहिए, और चंदे की गिनती, सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधक के लिए तिरुपति बालाजी या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर ईमानदार आईएएस अफसरों और सीएजी के ऑडिटर्स को नियुक्त किया जाना चाहिए। भगवान राम के नाम पर वोट का व्यापार करने वाले और चंदे को धंधा बनाने वाले इन ढोंगियों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। सनातन धर्म कहता है कि जो भगवान के चढ़ावे की चोरी करता है वो घोर नरक का भागी बनता है। अब देखना यह है कि बाबा का बुलडोजर अपनों के इस महापाप पर कब चलता है। देखते रहिए सत्य की लड़ाई। नमस्कार, आज के लिए बस इतना। आपका जैनेंद्र भारती।